अरावली खड़े खड़े ही अपराधी हो गई। ना तो अरावली ने सरकार के खिलाफ कुछ बोला, ना ही कोई प्रोटेस्ट किए, ना ही कोई बहुत बड़ी बात करी जिसकी वजह से उसको अपराध का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार के कुछ नुमाइंदों ने एसी के अंदर बैठ के ये तय कर लिया कि हम किसको पहाड़ कहेंगे और किसको पहाड़ नहीं कहेंगे। अरावली नहीं होती तो शायद दिल्ली अब तक रेगिस्तान बन चुका होता, हरियाणा शायद रेगिस्तान बन चुका होता, और राजस्थान के जो लोग हैं वो भूखे मर रहे होते और शायद देश भी भूखा मर रहा होता। बिकॉज अरावली की इम्पोर्टेंस शायद सरकार को पता ही नहीं है। अरावली ने क्या क्या सहा है अपने ऊपर, लेकिन सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं है। सरकार को लगता है कि जल्दी से इन पहाड़ों को हटाओ या माइनिंग कराओ, यहाँ से मिनरल्स निकालो और खुद अमीर हो जाओ और अपने बच्चों को भेज दो विदेश, ताकि उनको इंडिया से मतलब ना रहे और उनको मतलब ना रहे राजस्थान के अंदर किस तरह से खेती होती है, किसान कैसे रहते हैं, और दिल्ली रेगिस्तान बने तो बनता रहे, क्योंकि वो तो सिर्फ 5 साल के लिए आए हैं इस देश के अंदर। अरावली की इंपॉर्टेंस ये है कि अरावली सारी की सारे थार डेजर्ट को बढ़ने से रोकता है। अगर अरावली नहीं होती तो शायद दिल्ली का जो रायसीना हिल है वो पूरा अब तक रेगिस्तान बन चुका होता, जहां संसद भवन है। अरावली लू की हवा को बढ़ने से रोकती है, नहीं तो पूरे देश के अंदर गर्मी का प्रकोप बढ़ता रहेगा। अरावली ने ग्राउंड वाटर को इतना रिचार्ज कर दिया है जिसकी वजह से राजस्थान की मिट्टी के अंदर नमी है और वहां अच्छे से खेती हो पाती है और हम और आप खाना खा पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो तो इंपॉर्टेंट चीजों के शौकीन हैं, तो एसी के अंदर बैठ के तय कर लेते हैं कि किसको पहाड़ कहेंगे कि नहीं। अब सरकार का नया नियम आया है कि जो भी पहाड़ 100 मीटर से ऊपर के होंगे उन्हीं को अरावली बोलेंगे, जो भी पहाड़ 100 मीटर से कम के होंगे या 99 मीटर के भी होंगे तो उनको हम पहाड़ ही नहीं बोलेंगे, अरावली बोलेंगे नहीं, और उनको इजिली हम लैंड एक्सेस के लिए और माइनिंग के लिए दे देंगे। वहां माइनिंग होगी और कुछ बड़े लोगों को उसका मुनाफा मिलेगा, एंड साथ में सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको भी मोटा अमाउंट मिलेगा उसके बदले, एंड इसीलिए उनको अरावली से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन वहां के लोगों से पूछो, वहां के जनमानस से पूछो, उनसे पूछो अगर अरावली नहीं रही तो उनका जीवन कैसे होगा, क्या उनका जीवन संभव भी हो पाएगा या नहीं। क्यों अरावली ही नहीं होगी तो उनकी खेतों में पानी ही नहीं पहुंचेगा। आज जो हेडपंप्स के अंदर भी पानी आता है वो भी अरावली की वजह से ही है। वहां त्राही त्राही मच जाएगी, लेकिन सरकार को इसकी नहीं पड़ी है। अरावली की पूरी रेंज है 692 किलोमीटर, उसके अंदर से 550 किलोमीटर पड़ती है सिर्फ राजस्थान के अंदर। इसी वजह से राजस्थान के लोगों को ज्यादा लगाव है अरावली पे, बिकॉज पूरा राजस्थान ही डिपेंडेंट है अरावली पर। शायद अरावली को कोई भी हाथ लगाता है तो राजस्थान का नामो निशान भी मिट सकता है और पूरे थार डेजर्ट की जितनी भी रेत है वो उड़ के दिल्ली वाले पूरे एरिया को रेगिस्तान बना सकती है। इसका एक और नुकसान होगा कि जो भी थार डेजर्ट से जो भी रेत, जो भी बालू उड़ेगी वो हिमालयंस की चोटी भी जाके पहुंचेगी एंड उससे हिमालय मेल्ट होंगे। उसकी वजह से गंगा का स्तर बढ़ेगा और वो जब ओशन में मिलेगी तो सी वाटर राइज होगा, एंड जिससे आइलैंड कंट्री के लिए भी नुकसान है। लेकिन लोगों को क्या मतलब, उनको पैसे मिलने वाले हैं, उनको अपना कमीशन मिलने वाला है, कंपनीज को अपने ठेके मिलने वाले हैं, मुनाफा मिलने वाला है, उनके बच्चे बाहर पढ़ने वाले, इसलिए सरकार को क्या मतलब कि कहां से पैसा आता है। उनको शॉर्ट टर्म की पड़ी है कि हम फटाफट से अरावली के पहाड़ों को काटें और किसी को माइनिंग के लिए दें ताकि वहां से मोटा पैसा आ सके। और शायद ये भी हो सकता है कि सरकार आजकल टेस्ट करने लगी है, सरकार ये देखने लगी है कि क्या हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है। अगर लोग चुपचाप सह लेते हैं तो हम उस काम को कर लेंगे, लेकिन अगर चुपचाप नहीं सहते हैं तो स्टेप वापस ले लेंगे और अपने ही गुणगान करेंगे कि आप लोगों ने मना किया तो हमने अपना स्टेप वापस ले लिया। लेकिन सरकार को लगता है कि लोग चुप बैठ गए हैं। शायद ये सरकार 15 साल से टिकी हुई है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा अपने ऊपर घमंड है कि मैं कुछ भी एक्शन लूंगी तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। इसने लद्दाख के अंदर भी यही किया। लद्दाख के अंदर जब सोनम वांगचुक ने शेड्यूल 6 की मांग की तो सोनम वांगचुक को ये देशद्रोही बता दिया और बता दिया वो चाइना से मिले हुए हैं। शायद ये सरकार इसी तरह काम करती है, क्योंकि यहाँ कोई मीडिया नहीं है, यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी है, लेकिन वो नाम की है। अगर आप कोई सरकार के अंदर आ जाए तो डेमोक्रेसी का कम से कम 5 साल के लिए नामो निशान खत्म हो जाता है। अब हम और आपको देखना होगा कि हम देश के अंदर किस तरह से रहेंगे, सरकार हमारे लिए क्या करेगी, और सरकार जो तय करेगी क्या वही हमें मानना है या फिर अब सरकार के बदलाव की बारी है।